नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आजादी के उत्सव को देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। सीएम योगी ने लखनऊ में विधान भवन पर झंडारोहण किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर झंडा फहराया। तो देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस उपलक्ष्य में देश भर में ध्वजारोहण हो रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग अपने घरों पे तिरंगा लगा रहे हैं, तो सड़कों पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, संघ प्रमुख, रक्षा मंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ध्वजारोहण किस तरीके से हुआ है। जेपी नड्डा ने बीजेपी हेडक्वार्टर में ध्वजारोहण किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस हेडक्वार्टर पर ध्वजारोहण किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर पर झंडा फहराया, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में झंडा फहराया, सीएम धामी, सीएम योगी ने झंडा फहराया और प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण किया। देश भर में आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। यूपी में हर जगह जश्न आजादी को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आप संभल, महाराजगंज, उन्नाव से लेकर आगरा, सुल्तानपुर, हापुड़, अमेठी, देवरिया की तस्वीरें देख रहे हैं। हर जगह आजादी के जश्न को मनाया जा रहा है। 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास है। यह वो दिन है जब अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी मिली थी। हर उस क्रांतिकारी, जाबाज सैनिक के बलिदान को याद किया जा रहा है जो देश की आजादी के लिए मर मिटे। देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनकी शहादत को याद कर हर भारतीय का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। जश्न आजादी में हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। उधर काशी में भगवान भोलेनाथ भी 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी के रंग में रंगे नजर आए। स्वतंत्रता दिवस का उल्लास बाबा के दरबार में भी उतर आया। बाबा विश्वनाथ की झांकी को अनूठे तिरंगे से फूल पत्तियों से सजाया गया। सुबह मंगला आरती के लिए बाबा का दरबार खुला, तो पूजा के दौरान झांकी सजी और हर हर महादेव के साथ बाबा के दरबार का कोना कोना गूंज उठा। बाबा का स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर प्रशासन की ओर से विश्वनाथ धाम परिसर में मौजूद भारत माता की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। शहीदों को नमन किया गया। और संभल के मदरसों में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम दिखी है। यहां मदरसे के बच्चों ने तिरंगा फहराया है और इस मौके पर मौलाना ने लोगों को वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया। तो ये तस्वीरें संभल से आ रही हैं। यहां मदरसे में किस तरह स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तालीम हासिल करने के लिए जो बच्चे यहां पर आते हैं, उन सभी लोगों ने ध्वजारोहण में हिस्सा लिया, तिरंगा झंडा फहराया और साथ ही इस मदरसे के मौलाना ने सभी बच्चों को अपने वतन से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। राम मंदिर निर्माण में लगी एजेंसी के साथ साथ राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी भी झंडा फहराने में शामिल हुए। राम मंदिर के ठीक सामने झंडा फहराया गया। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान भी गाया गया और भारत माता की जय का नारा लगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने झंडारोहण की तस्वीर जारी की है। आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से झंडा फहराया और जैसे ही झंडा फहराया, वैसे ही भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर्स ने स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल कर 21 तोपों की सलामी दी गई।
पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले से झंडा फहराया है। ऐसा करने वाले मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के लिए बलिदान देने वालों को नमन करने का दिन है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना सकते हैं। मौके पर पीएम मोदी ने महिला अपराधों पर चिंता जताई। वर्षा हो रही है और भारत मना रहा सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दो एडवांस प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर 11वीं बार तिरंगा फहराया और इस मौके पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित भी किया। इस साल उन्होंने 98 मिनट का भाषण दिया और उन्होंने सबसे लंबा भाषण देते हुए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। पिछली बार पीएम मोदी ने लाल किले से 90 मिनट का भाषण दिया था। अब तक सिर्फ एक बार पीएम मोदी 1 घंटे से कम समय तक लाल किले से बोले हैं। 2015 में मोदी ने 86 मिनट का भाषण देकर देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड तोड़ा था। 2017 में उन्होंने सिर्फ 56 मिनट का भाषण दिया। यह उनका अब तक का सबसे छोटा भाषण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट से पीएम मोदी लाल किला पहुंचे और उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव समेत प्रमुख हस्तियों ने स्वागत किया। इसके बाद सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के कर्मी गार्ड ऑफ ऑनर ने उनका स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पीएम मोदी ने गार्ड्स का निरीक्षण किया, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग जवान और कमांडिंग ऑफिसर्स शामिल थे। और इसके बाद पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। तो राजघाट जाकर सबसे पहले बापू को नमन किया, उसके बाद प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव ने। उसके बाद पीएम ने झंडा फहराया और फिर लाल किले से देश को संबोधित किया। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 98 मिनट का संबोधन यहां से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर गंभीरता से जल्द जांच की बात कही। उन्होंने पापियों के मन में डर पैदा करने पर भी जोर दिया। साथ ही राज्य सरकारों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर गंभीर होने के लिए कहा। उन्होंने समाज में अपराध के साथ सजा पर चर्चा के लिए जोर दिया। लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। देश में सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत पर जोर दिया। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है,
भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लंबे समय तक माई बाप कल्चर रहा। पीएम देश को माई बाप की संस्कृति के लंबे कालखंड से गुजरना पड़ा है। कभी लोग सरकार के आगे हाथ जोड़ते थे, मूलभूत सुविधाओं की मांग करते रहते थे। गुजरना पड़ा। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली, लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है। आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को सर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। आज सरकार खुद नौजवान के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेकविध कदम उठा रही है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूसीसी को लेकर बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और उसके लिए यूसीसी एक देश एक चुनाव जैसे कानून जरूरी हैं। वहीं यूपी कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर निशाना साधा है। इसलिए उसमें 41 संशोधन करने पड़ रहे हैं। पहला ऐसा बिल है ये, और मुझे लगता है कि भारत सरकार के बाद में दूसरी संस्थान है जिसमें प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं संसाधनों पर, जल जंगल पर माइनॉरिटी का पहला हक है, इसको तुष्टीकरण के तहत उनको इतने अधिकार दे दिए कि उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जिसको वक्फ बोर्ड अपनी कह देगा उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं है, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, वक्फ बोर्ड में ही जाना पड़ेगा आपको। लगता है कि संशोधन के आने के बाद में समस्त मुस्लिम समाज जो गरीबी की रेखा के नीचे भी है, महिलाओं को बराबर का हक, अनेक प्रावधान मुस्लिमों के विकास, वो कम्युनल सिविल लॉ है। स्वतंत्रता सेनानियों के बनाए हुए कानून को कम्युनल सिविल लॉ बताना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, पहले दिन से वो बात कर रहे थे कॉमन सिविल लॉ को लाएंगे, तो ले क्यों नहीं आए? उनकी हिम्मत तो ले आए, उनको उस पर रोक कौन था? उनको कर लेना चाहिए था। लेकिन कुछ करने के बजाय सिर्फ बोलते जाना, ये मोदी जी की आदत है। लाल किले से लेकर देश की सीमाओं तक पर देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। सोनौली में भारत नेपाल बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस और एसएसबी के जवानों ने नेपाल के अधिकारियों को तिरंगा और मिठाइयां दी। नेपाल के पुलिस और सेना के जवानों ने फूल देकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं पहुंचाई। जलपाईगुड़ी में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर भी जवानों ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। गुजरात के बनासकांठा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी जश्न आजादी के रंग देखने को मिले।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधान भवन पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के फौरन बाद लखनऊ में एक साथ राष्ट्रगान हुआ। 52 सेकंड के लिए लखनऊ के सभी चौराहों के सिग्नल रेड हो गए और इससे 5 मिनट पहले सायरन बजा। 1 मिनट पहले शहर भर में पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया था और संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि देश और दुनिया में यूपी का परसेप्शन बदला है। यूपी में अपराधों में कमी आई है। महिला अपराधों में सबसे ज्यादा सजा यूपी ने दिलवाई है। यूपी के माफियाओं पर कार्रवाई से भय और आतंक का माहौल खत्म हुआ है। संबोधन के बाद सीएम योगी ने तिरंगे रंग के गुब्बारे रिलीज किए और बच्चों से मिलकर उनसे बातचीत की। और उत्तर प्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का ये राज्य जीरो पॉवर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। हर परिवार के पास अपना फैमिली आईडी बना करके शासन की योजनाओं को 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा और इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध करवाएगा। युवा भारत के विकास की धुरी है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर झंडा फहराया। तो अपने आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडा फहराया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ध्वजारोहण की तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। हम सब जानते हैं कि आज से 77 वर्ष पूर्व यह देश आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता का वकालखंड अचानक एक दिन में नहीं आया। एक लंबे संघर्ष के उपरांत, लंबे आंदोलन के उपरांत यह दिन हम सबको प्राप्त हुआ। आज का यह दिवस हम सबके लिए आजादी के उन नायकों महानायकों के सपनों को साकार करने का संकल्प का दिवस है। आज का यह अवसर भारत माता के उन महान सपूतों को स्मरण करने के साथ ही हम सबको उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है।